नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ सारंगगढ़ बिलाईगढ़ से आ रहे इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों के 8 से ज्यादा लोग घायल हो गए। 15 से ज्यादा लोगों पर मामला दर्ज है। दरअसल बेलटिकरी गांव का यह पूरा मामला, जहां खूनी संघर्ष हुआ जमीन विवाद को लेकर और दो पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए और करीब 8 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। 15 से ज्यादा लोगों पर मामला दर्ज किया गया। कुछ तस्वीरें भी सामने आई जमीन विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष की। इन तस्वीरों को देखिए, जहां दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद जमीन के खींचतान को लेकर है, जमीन का विवाद है और ऐसे में बेलटिकरी गांव के इस पूरे मामले में 8 लोगों को चोट आई है और खूनी संघर्ष में 8 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और 15 से ज्यादा लोगों पर मामला दर्ज किया गया। बेलटिकरी गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ और दोनों पक्षों के 8 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ के बड़ी खबर, जमीन विवाद को लेकर हुए संघर्ष के बाद जो चोट आई, उस चोट के चलते हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा और ये जमीन विवाद दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष का कारण बन गया, जिसमें मारपीट में 8 से ज्यादा लोगों को चोट आई है और 15 से ज्यादा लोगों पर मामला दर्ज किया गया। बेलटिकरी गांव का ये पूरा मामला, जहां फिलहाल 15 से ज्यादा लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है और इस जमीन को लेकर जो विवाद चल रहा है, क्या उसका भी कोई हल निकल पाएगा और ये खूनी संघर्ष आगे दोबारा नहीं होगा, इसे कैसे सुनिश्चित किया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर लगातार जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और 15 से ज्यादा लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। बेलटिकरी गांव का यह पूरा मामला, 8 लोगों को चोट आई है खूनी संघर्ष में। जमीन विवाद को लेकर यह खूनी संघर्ष हुआ था दो लोगों के बीच और ये लड़ाई झगड़ा, खूनी संघर्ष और करीब 8 लोग इसमें घायल हो गए। योगेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। योगेश, क्या कारण अभी तक पता चल पाया? जमीन विवाद क्यों चल रहा है? क्या दोनों का दावा है जमीन पर या कुछ और कारण है? अभी घायलों की क्या स्थिति है? पुलिस क्या कह रही है? जी देखिए, आपको बता दूं कि ज़मीन विवाद का पूरा मामला है सारंगगढ़ बिलाईगढ़ नए ज़िले में। ये पूरा जो मामला है बेलटिकरी गांव का है। जब ज़मीन विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ, विवाद के बाद ताबड़तोड़ लाठी डंडे भी चले। एक वीडियो भी जारी हुआ है, वीडियो में आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जिस ज़मीन पर कब्जा किया गया था, उस ज़मीन को किस तरह से तहस नहस कर दिया गया है, जिसके बाद ये पूरा मामला हुआ है। हालांकि ये मामला 2 से 3 दिन पुराना था, लेकिन जब 2-3 दिन तक विवाद चलता रहा और जब कल की स्थिति में विवाद काफ़ी बढ़ गया, इसमें लगभग 15 लोगों के खिलाफ FIR हुआ है और 8-10 लोगों को गंभीर चोटें आई है। तब इन्होंने जब थाना में शिकायत की, उसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ कि 3 दिन से ज़मीन विवाद पूरा चल रहा था बेलटिकरी गाँव में। जो बेलटिकरी गाँव के सरपंच है, उस सरपंच के घर के सामने जो गाँव के और लोग हैं, कुछ लोग हैं गाँव के, वे जो शासकीय ज़मीन उस पर अवैध कब्जा करना चाहते थे, जिस पर सरपंच ने और गांव के लोगों ने भी मनाही की थी। इसके बावजूद भी लोग लगातार उस जो ज़मीन है उस पर अवैध कब्जा कर रहे थे, जिसके सरपंच की समझाइश और ग्रामीणों की समझाइश लगातार दी जा रही थी। उसके बाद भी लोग नहीं मार रहे थे। लेकिन कल मामला इतना बढ़ा कि जब गाँव के लोग और कुछ सरपंच के साथियों ने भी उस जो बेजा कब्जा ज़मीन जो ये लोग कर रहे थे उसको ये लोग हटाने लगे, तब जो और पक्ष है, दूसरे पक्ष है, वो यहाँ पर पहुँचे और फिर मामला इतना बढ़ गया कि ताबड़तोड़ लाठी डंडे भी चले। लाठी डंडे चलने के बाद मामला इतना बढ़ा कि जो 8 लोग हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और 15 लोगों के खिलाफ, दोनों पक्षों से 15 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज बिलाईगढ़ थाने में दर्ज की गई है। हालांकि इस मामले पर अभी क्या पूरा मामला है और कैसा है, इसकी जानकारी अभी लेंगे, क्योंकि फिलहाल पुलिस से अभी इतना ही पता चला है। कुछ देर बाद पूरे मामले का और खुलासा होगा, क्योंकि जमीन विवाद है। अक्सर मैं बता दूं कि ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की समस्या होती रहती है। बीते महीने भी इसी तरह की घटना जमीन विवाद के चलते हुई थी, जिसके कारण दो पक्षों में भी मामला दर्ज हुआ था। जमीन विवाद एक ऐसा विवाद है जो दो पक्षों में लगातार जो होते रहता है, जमीनी संघर्ष खूनी संघर्ष में बदल जाता है। हालांकि पुलिस प्रशासन इस पर जुटी हुई है, लगी हुई है, दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की है। FIR तो दर्ज हो गया है, अब लिहाजा देखना होगा कि इस पूरे मामले पर खुलासा होने के बाद नजर बनाए रखें आप इस पूरे मामले पर। आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर आपसे संपर्क करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका
इस पूरी जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे, दुर्ग से अगली बड़ी खबर। आज रात से ट्रैफिक ब्लॉक होगा दुर्ग में। दुर्ग रायपुर के बीच डबरापारा में ट्रैफिक ब्लॉक रहेगा। दरअसल निर्माणाधीन फ्लाईओवर पर पाइपलाइन का काम किया जाना है और इस काम को लेकर करीब रात 10:30 बजे से कल दोपहर 3 बजे तक ट्रैफिक पूरी तरह से डाइवर्ट कर दिया जाएगा। और नेशनल हाईवे 53 पर यह काम चल रहा है। NH 53 पर इस काम में, जो कि रात 10:30 बजे से कल दोपहर 3 बजे तक ट्रैफिक को यहां पर डाइवर्ट किया जा रहा है। यहां से रूट डाइवर्ट करके लोगों को भेजा जाएगा और दुर्ग रायपुर के बीच डबरापारा में ट्रैफिक ब्लॉक होगा। और इस रास्ते से कल यदि आपको जाना है तो आप अपने प्लान को थोड़ा सा वर्कआउट कर लें। मिथिलेश ठाकुर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हैं। मिथिलेश, क्या काम चल रहा है अभी और कितनी परेशानी लोगों को हो सकती है? डाइवर्जन कैसा है? देखिए आशीष, बताना चाहूंगा कि रायपुर से लेकर दुर्ग के बीच में डबरापारा है, वहां पर फ्लाईओवर निर्माण किया जा रहा है। उसी दौरान सर्विस लेन पर जो है पाइपलाइन का कार्य किया जा रहा है। इसी वजह से लगातार जो यातायात है वो प्रभावित हो रहा है। और इसी के तहत में यदि बात करूं मैं, शनिवार इतवार 2 दिन भी दुर्ग से रायपुर जाने वाले वाहनों को दूसरे सड़क से भेजा गया था। और आज जबकि रायपुर से जो दुर्ग आने वाले हैं वाहन, उनका रूट डाइवर्ट किया जा रहा है। पाइपलाइन का एक बड़ा कार्य चल रहा है। जब ये पाइपलाइन का कार्य हो जाएगा तो वहां पर जो पानी भराव की स्थिति है वो उत्पन्न नहीं होगी और ब्रिज का भी जो काम है वो पूरी तरह से हो जाएगा। तो निश्चित रूप से थोड़ी लोगों को परेशानी होगी, क्योंकि जो रायपुर से दुर्ग आ रहे हैं उनको डबरापारा के पास से रूट डाइवर्ट करके दूसरे लेन से भेजा जाएगा। तो कहीं ना कहीं जाम की स्थिति भी निर्मित होगी, क्योंकि जिस तरह से कल देखा गया था कि कल भी बहुत जाम लग रहा था, क्योंकि एक ही लेन पर भारी वाहनों का दबाव हो रहा था। उसी तरह से आज भी वही स्थिति निर्मित हो रही है। तो ये पूरा काम जो है कल आज 10:30 बजे से कल दोपहर के 3 बजे तक चलेगा। निश्चित रूप से यदि कोई यहाँ पर कोई सफर करना चाह रहा है तो उनको प्लानिंग करके निकलना चाहिए कि कहीं वो जाम में ना फंस जाए और सुगम यातायात उनको मिले। जी, शुक्रिया मिथिलेश आपका इस जानकारी के लिए। और बढ़ते आगे रुक करेंगे अगली खबर का। रायपुर से इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें। रायपुर और दुर्ग में कार्यक्रम होने हैं जिसमें सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। दरअसल दुर्ग के जाम गांव में एक कार्यक्रम होगा जिसमें कोसरिया यादव समाज का कार्यक्रम यह आयोजित होगा, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आएंगे। आज रायपुर में शंकराचार्य आश्रम में समारोह में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जाएंगे। दरअसल दुर्ग में भी एक कार्यक्रम है जहां केशरिया यादव समाज के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होने के लिए जाएंगे। और दुर्ग में कई कार्यक्रमों में सीएम भूपेश बघेल शामिल होने वाले हैं, जिनमें से एक दुर्ग के जामगांव में कोसरिया यादव समाज के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। और रायपुर में शंकराचार्य आश्रम में एक समारोह में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जाने वाले हैं। और उनके क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे, क्या शेड्यूल आगे का है, इस पर लगातार रहेगी हमारी नजर। फिलहाल आपको बता दें आज रायपुर और दुर्ग में कई कार्यक्रमों में वे शामिल होंगे। और बीजेपी मिशन बस्तर पर जुटी हुई है। दरअसल बस्तर के दौरे पर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर आ रहे हैं। 4 दिन के दौरे पर ओम माथुर यहां पहुंचेंगे और सभी विधानसभा के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। दरअसल आज नारायणपुर कोंडा गांव में दौरा करने के लिए वे जाएंगे और चुनावी रणनीति पर मंथन होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर यहां आने वाले हैं। दरअसल बस्तर के दौरे पर आने वाले ओम माथुर 4 दिन तक करीब यहां रहेंगे और सभी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से मुलाकात का यहां कार्यक्रम रखा गया। और अब से कुछ ही देर पहले पहुंचे हैं नारायणपुर और कोंडा गांव में चुनावी रणनीति पर मंथन करेंगे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे ओम माथुर। और साथ साथ ही आपको यह भी बता दें, करीब आज का दिन मिलाकर 4 दिन वे यहां पर रहने वाले हैं और बस्तर में पूरी तरह से पैठ बनाकर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर वापसी के प्रयास में लगी हुई है। इसी सिलसिले में, इसी कड़ी में ओम माथुर आज पहुंचे हैं और नारायणपुर और कोंडा गांव का दौरा करने के लिए 4 दिन तक वे यहां पर रहेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। बस्तर को साधने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का एक बार फिर से।
और कोंडागांव में बड़ी खबर, जहां कोंडागांव से आ रही है। उपाध्यक्ष ने, विधानसभा के उपाध्यक्ष ने निशाना साधा बीजेपी के प्रदेश प्रभारी के बस्तर दौरे को लेकर। दरअसल संतराम नेताम ने निशाना साधा और कहा कि 15 को बीजेपी को 15 साल का जो मौका दिया, उसके बाद बीजेपी ने कुछ नहीं किया। बीजेपी के 15 साल के शासन में कुछ काम नहीं हुआ। कांग्रेस ने जनता को जिताने का मन बना लिया है और ओम माथुर के आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको बता दें कि नेताम का यह बयान बड़ा सामने आया जब ओम माथुर इस वक्त दौरे पर हैं बस्तर के, और इस बीच उन्होंने कहा कि बीजेपी को 15 साल लोगों ने मौका दिया, लेकिन बीजेपी ने 15 साल में कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के दौरा पे मुझे टिप्पणी नहीं करना है, पर इतना जरूर कहूँगा कि 15 साल भारतीय जनता पार्टी को बस्तर संभाग के और पूरे प्रदेश के लोग सेवा करने का मौका दिए। 15 साल में हमारे बस्तर के आदिवासी, हमारे पिछड़े वर्ग के भाइयों बहनों के लिए उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, इसलिए 12 सीट में 12 हम लोगों को, कांग्रेस के लोगों को उन्होंने दिया। कुल मिला के मैं कहूँगा कि अभी 15 से 20 साल भारतीय जनता पार्टी के यहाँ कोई वर्चस्व नहीं रहेगा। कोई ओम माथुर ना, यहाँ कोई माथुर काम नहीं चलेगा, केवल जनहित में। और जगदलपुर में चुनावी साल में विधानसभा सीटों पर सर्वे कांग्रेस करवा रही है। 12 सीटों पर कांग्रेस सर्वे का काम करवा रही है और सभी सीटों पर जीत का दावा। प्रदेश में एक बार फिर से सरकार बनाने का दावा है कांग्रेस का। 12 सीटों पर कांग्रेस पार्टी सर्वे करा रही है और आपको बता दें इन सभी सीटों पर जीत का दावा कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। और इस सर्वे से सीटों के सर्वे से क्या प्रभाव पड़ेगा, ये अभी तक दावा यही किया जा रहा है कि विधानसभा सीटों पर सर्वे होगा तो जीत सुनिश्चित होगी। को आकलन किया जाएगा, लगातार आकलन माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, प्रदेश कांग्रेस और हाईकमान कर रही है, सर्वे भी चल रही है। उस आधार पर दिल्ली हाईकमान फैसला लेगा, लेकिन दिल्ली हाईकमान जिसको भी टिकट देगा, हम लोग पूरे कार्यकर्ता हम उसके लिए काम करेंगे। सर्वे के मुताबिक क्या चल रहा है? सर्वे नेगेटिव? सर्वे का मुताबिक सीधा ये रहेगा कि जीता हुआ प्रत्याशी को ही हाईकमान टिकट देगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि सरकार बनाना हमारे लिए सबसे प्राथमिकता है और इस 5 साल में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बेहतर काम हुआ है। तो निश्चित रूप से सर्वे के आधार पर जो अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा पार्टी उसको टिकट देगी, जिसको पार्टी टिकट देगी हम उसके लिए काम करेंगे। कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं सर्वे के अलावा। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर सर्वा करती है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जो भी करना केंद्र करता है। और खबर मनेंद्रगढ़ से, जहां विधायक और उनकी पत्नी चिरमिरी की महापौर के वॉल पेंटिंग पर अभद्र बातें लिखी गई हैं, जिसके बाद विधायक समर्थकों ने इस अभद्र टिप्पणी को दूध से मिटाया। विधायक विनय जायसवाल ने इसे बीजेपी की बौखलाहट बताया और जमकर निशाना भी साधा गया। वहीं बीजेपी ने इसे कांग्रेस की अंतर कलह का परिणाम बताया है। और जगदलपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, लामनी रेलवे क्रॉसिंग पर एक शख्स का शव मिला है। दरअसल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है शव और अभी तक इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस लगातार इस पूरे मामले में शिनाख्त कर रही है। लामनी रेलवे क्रॉसिंग पर शव मिला है और पोस्टमार्टम के लिए इसे भेजा गया है। अभी जांच इसकी चल रही है कि आखिर ये कौन है लामनी रेलवे क्रॉसिंग पर जिसका शव मिला है। जगदलपुर से बड़ी खबर, पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा गया, अभी तक इसकी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस पहचान करने में जुटी हुई है। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद काफी कुछ स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिर मौत कैसे हुई और कब हुई। ये सब कुछ दरअसल जांच में सामने आएगा और इस शख्स को पहचानने के लिए भी पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। और बढ़ते आगे, भिलाई से बड़ी खबर, बीएसपी में ठेका मजदूरों के साथ मारपीट का मामला। दरअसल प्लांट के यूआरएम में ठेका कंपनी के सुपरवाइजर ने मारपीट की। मारपीट में 2 मजदूर घायल हो गए। घटना से आक्रोशित मजदूरों ने जमकर बवाल किया। भट्टी थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। भिलाई से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घटना से आक्रोशित मजदूरों ने जमकर बवाल काटा।
भट्टी थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेट करने के बाद आगे कार्रवाई करेगी। और अब बढ़ते आगे, नजर डालेंगे सिटी टॉप